हेलो शिक्षक साथियों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जब हम डीबीटी पोर्टल पे बच्चों का डाटा भर रहे होते हैं तो वो आखिर डाटा अप्रमाणित में क्यों चला जाता है, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए बच्चों की जब हम डीबीटी के लिए जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था भरने के लिए, तो उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात बताई थी कि सबसे पहले तो आप जो भी बच्चों की जानकारियां हैं उसको अपने पास क्या कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, उसको आप अपने पास उसको रख ही लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि इसको डीबीटी पोर्टल पे जब आप खोलें तो उसमें आसानी हो भरने में। ठीक है, उसके बाद ये जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें जो समस्या आ रही है वो सबसे मुख्यतः कई जगहों पे ये देखा गया है कि जो आधार कार्ड वाला कॉलम है, जो हम आधार कार्ड भर रहे हैं, आधार कार्ड वाले कॉलम में हो रही है। अब आधार कार्ड वाले कॉलम में क्या समस्या हो रही है, तो आधार कार्ड वाले कॉलम में समस्या क्या हो रही है कि सबसे पहले आता है कि आप उसमें बच्चे का अभिभावक का आधार कार्ड नंबर भरिए, जो इसको आप भर दे रहे हैं। उसके भरने के बाद सेकेंड तुरंत आ रहा है कि उसका नाम भरिए अभिभावक का। अब अभिभावक का नाम जब आप भरने जाते हैं तो उसमें होता क्या है शिक्षकों कि आप जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की माता का नाम शालू है, ठीक, और आप उस पे लिख दिए SALU, ठीक है, और आधार कार्ड पे क्या है SHALU, ठीक, ये आधार कार्ड पे है, आपने क्या लिखा SALU, ये हो जाएगा गलत। ठीक, फिर तो मोबाइल नंबर लिखेंगे, वो डाटा आपका क्या हो जाएगा, मिसमैच करेगा, और आपके जो 6 प्रयास मिले हुए हैं उसमें से एक प्रयास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके पास अब कितने प्रयास बचे, केवल और केवल 5। फिर दोबारा आप कोशिश करेंगे, पहले आपने SALU लिखा, आपने फिर क्या लिख दिया SALO, ठीक, दूसरे प्रयास में भी क्या हुआ, आपका गलत हुआ। तीसरे प्रयास में आपने क्या किया, उस पर सालू देवी लिखा हुआ है, आपने तीसरे प्रयास में क्या किया SALU स्पेस DEVI, सालू देवी लिख दिया इतना। अब आपके कितने प्रयास बचे, 3 प्रयास खत्म हो गए। उसके बाद फिर आप करते क्या हैं, ऐसे नाम में विभिन्न गलतियां होती हैं, नाम के अलावा कुछ गलतियां और जो आप करते हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए आप जो नाम गलती कर रहे हैं, नाम के अलावा जैसे मान लीजिए सालू देवी लिखा हुआ है SALU, सालू देवी। अब सालू देवी में क्या है, स्पेस है, ठीक है, आप एक स्पेस दे के DEVI लिख दिए, ठीक है, वो सही है। लेकिन होता क्या है, अब DEVI लिखने के बाद भी आपने एक स्पेस दे दिया, जो मिसमैच में चला जाएगा, और आपके जो 4 बचे हुए थे अब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों का केवल एक डाटा मंगा लेते हैं, या उनसे उनका नाम या वो किसी पर्चे या किसी कागज पे लिखवा के लाते हैं, और वो जो लिख के लाता है अब वो उसको आधार कार्ड से थोड़े मतलब है, वो तो उसका नाम जैसे लिखा होगा सालू देवी या सालू चौहान, सालू राजभर, सालू सिंह, जो भी कुछ होगा वो उसका नाम लिख के लाएगा। उसको अपने आधार कार्ड से क्या मतलब है, वो अपना नाम बताएगा, जो उसको नाम बोला जाता है वो उसको लिखेंगे, वहां पे मिसमैच हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं या कर देते हैं कि आप उस बच्चे का जो पासबुक होता है, पासबुक के अनुसार उसका नाम भरने लगते हैं, फिर वो टोटली मिसमैच में चला जाता है और वो डाटा क्या हो जाता है, अप्रमाणित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देंगे शिक्षकों कि जब आपको बच्चों के आधार कार्ड वेरिफिकेशन से पहले जो कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं, जैसे आधार कार्ड नंबर, इसको सही भरना है, इसको 2 बार मिला लेना है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका जो नाम है, वो नाम जो है वो नाम केवल और केवल आपको आधार कार्ड के अनुसार ही भरना है, ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और मैं बताऊं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह मैं देने जा रहा हूं आपको, इसको ध्यान से सुने आप। इसके बाद भी यदि आपके पास केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, 6 प्रयासों में केवल 1 प्रयास बचा हुआ है, तो आप उसको भरेंगे बिल्कुल नहीं। सबसे ऊपर जो ये आधार कार्ड नंबर लिखने के ऊपर आपके कॉलम एक दिया होगा कि आधार कार्ड स्कैन करें, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आधार कार्ड बच्चों का ओरिजिनल मंगा लीजिए, उसके अभिभावक का। ठीक है, जब आपके पास लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है तो आप क्या करिए कि उसका आधार कार्ड ओरिजिनल मंगा लीजिए और उसको स्कैन करिए आप। ठीक है, जब आप उसके ओरिजिनल आधार कार्ड को स्कैन करेंगे तो फिर आपको कुछ भरना ही नहीं पड़ेगा, वहां पे आधार कार्ड नंबर, नाम, ये अपने आप हो जाएगा, मोबाइल नंबर आप भर लेंगे।
ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तो उसके बाद उसका डाटा अपने आप क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, उसमें मैनुअल कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो तब क्या होगी, गलती ये नहीं होगी, उसका डाटा अप्रमाणित में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई समस्या। इस समस्या को आप ये वीडियो देखने के बाद इस पे आप सावधान रहेंगे और इस समस्या से बचे रहेंगे। क्या क्या समस्या मैंने बताई कि नाम को भरते समय आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, केवल और केवल जो बच्चे की छायाप्रति मिली होगी अभिभावक की उसी को देखेंगे और उस पर जो नाम लिखा होगा उसको बिना उसमें कुछ छेड़छाड़ किए उसको भर देना है। ठीक है। अब आते हैं जो अब ये समस्या जिन्होंने कर लिया है, जिनका डाटा अप्रमाणित हो गया है, जैसे कर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको कोई शिक्षक है, उसने अपना डाटा भरा, उसका हो गया अप्रमाणित। अब तो उसको भाई ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, उससे पहले उसने भर दिया है तो उसको तो समस्या हो गई है ना। अब उसका समाधान क्या है, तो उसका समाधान शिक्षकों एकमात्र यही है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको छोड़ दीजिए, वो डाटा जो आपने भर दिया अप्रमाणित में चला गया उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। ये इसके लिए दोबारा पोर्टल खोला जाएगा यदि समय से पहले इसका समाधान नहीं होता है तो। अप्रमाणित छात्रों के विषय में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप भूल जाइए। आप ये समझिए कि यदि आपके कक्षा में 28 बच्चे हैं और उसमें से आपने 27 का कर लिया है, 27 प्रमाणित दिखा रहे हैं, बीओ के पास फॉरवर्डेड दिखा रहा है, तो ये मानिए कि आपने 28 कर लिया है। ठीक है। क्योंकि अभी ये हाल ही में जो प्रदेश स्तर की मीटिंग हुई थी उसमें भी समस्या का समाधान जिक्र किया गया था और समाधान अभी कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है। तो अभी आप ये मानिए कि आपको उस पर कुछ नहीं करना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपका डाटा वो सही होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। किसी भी बच्चे को इस वजह से बिल्कुल वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई हुई है। तो ये 100% श्योर ले लीजिए कि ये समस्या का समाधान होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो उससे पहले यदि आपके पास जितने भी बच्चे हैं इसके अलावा उस पर ध्यान दीजिए, उसको आगे बढ़िए, इसको आप कुछ देर के लिए क्या कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको परेशान करने लगती हैं तो उसके समाधान के लिए ही अपने सर को फोड़ने की जरूरत नहीं है, उस समस्या से थोड़ी दूर के लिए दूर हट जाइए, दूर से देखिए तो हो सकता है समस्या का समाधान दिखेगा आपको। ठीक है। तो आप इस प्रमाणित वाले और अप्रमाणित वाले के झमेले में सावधानी जो मैंने बताई उससे आप बच सकते हैं पढ़ने से। और दूसरा, जो अगर पढ़ गए हैं तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जल्दी ही आपको कुछ बताया जाएगा, उसका समाधान बताया जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो डीबीटी फॉर्म भरते समय डाटा जो अप्रमाणित हो जा रहा है उससे हम कैसे बच सकते हैं और यदि अप्रमाणित हो गया तो उसका क्या समाधान है, इस पर चर्चा की। उम्मीद है शिक्षकों की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। यदि आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।